तो नमस्कार साथियों, आज हम बिजली में प्रयोग होने वाले इंस्ट्रूमेंटों के बारे में आपको दिखाया जाएगा। उनके नाम और काम को भी साथ में दिखाया जाएगा। सबसे पहले प्रयोग होता है, देखो, टू वे स्विच। ये टू वे स्विच की पहचान है। इसमें 2 टर्मिनल होते हैं और अपने पंखा, बल्ब, एलईडी, टीवी के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसको वन वे स्विच 5 एम्पियर कहा जाता है। इसके बाद आता है टू वे स्विच 5 एम्पियर में। इसमें 3 पिन होती हैं। ये रही इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। तो ये टू वे स्विच है। ये लाइट से 2 स्थान को कंट्रोल करने में काम आता है। ये 5 एम्पियर का था। और ये 5 एम्पियर सॉकेट है। 5 पिन, 1 2 3 4 5 5 पिन। ये मोटे वाली अर्थ की होती है। 5 पिन 5 एम्पियर सॉकेट है ये। इसके बाद 5 एम्पियर 3 पिन टॉप। 5 एम्पियर 3 पिन टॉप आप देख रहे हैं। इसका प्रयोग भी बिजली में किया जाता है। इसके बाद आता है 15 एम्पियर 3 पिन टॉप, जो पावर की चीज़ों में यूज किया जाता है। तो ये है 15 एम्पियर 3 पिन टॉप। इसके बाद होता है स्विच। ये 15 एम्पियर स्विच है। ये भी पावर के इंस्ट्रूमेंटों में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है 2 पिन टॉप। इसको 2 पिन टॉप बोला जाता है। इसकी 2 पिन होती हैं। 2 पिन टॉप का प्रयोग हम किसी भी तार में लगाते हैं। इसके बाद है पीवीसी टेप। इसको पीवीसी इंसुलेशन टेप बोलते हैं। यह भी कहीं भी हम अपने खुले जोड़ होते हैं, जॉइंट होता है, उसके ऊपर इसका प्रयोग किया जाता है। यह एक चिपकने वाली टेप होती है। इसका प्रयोग पीवीसी टेप, यह हर एक घर की एक उपयोगी चीज़ है। यह है स्क्रू ड्राइवर। ये देखो, स्क्रू ड्राइवर है। बीस सेंटीमीटर। ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो देखो ये स्टार, और दूसरी तरफ से माइनस का निशान होता है। इस पे देखो, ये 2 मौके होते हैं। इसका एक ही हत्थे में ये गल जाते हैं। ये देखो जी, ये हमारे पेंच खोलने का काम आता है। ये है न्यून टेस्टर, जिससे हम अपना पेच चेक करते हैं। ये न्यून टेस्टर है, पेच का पता लगाने के लिए। ये मार्क पेन, किसी भी चीज़ को निशान लगाने के लिए, नई चीज़ को खोलने के लिए पहले मार्क पेन से निशान लगाया जाता है, तब उसको आगे ठीक किया जाता है। ये है ट्यूब होल्डर। ये ट्यूब होल्डर होता है। यह है एल की 6 नंबर। एल की 6 नंबर एल की है, जो आजकल सौर पैनल इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। ये देखो भाई,
इसका नंबर यहाँ लिखा होता है 6 mm। इस एल्की का प्रयोग किया जाता है। ये होते हैं जी कार्बन बुश, इस टाइप के, जो मिक्सी और ड्रिल मशीनों में उपयोग किए जाते हैं। ये कार्बन बुश हैं ऐसे। ये ग्लास फ्यूज होता है 10 एम्पियर का, जो इन्वर्टर में लगता है और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी ये काम आता है। ज़्यादातर ये स्क्रू उपयोग किए जाते हैं। यह एक 35-60 का, इसको 1.5 इंची स्क्रू भी नाम दिया गया है। और ये फ्यूज होता है, इसको बोर्ड फ्यूज बोलते हैं। ये 5 एम्पियर का फ्यूज होता है। ये बोर्ड में सीधे तौर से लग जाता है कहीं भी। 5 एम्पियर का फ्यूज होता है। इसके बाद ये कटर होता है, जो तारों को काटने और छीलने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये वायर कटर और स्टिपर इसका नाम है। ये फ्यूज है 32 एम्पियर का। ये देखो 32 एम्पियर का फ्यूज है, जो घरों में आम प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है कैपेसिटर। ये है 80-100 MFD कैपेसिटर। ये 2 HP की मोटर में इसका प्रयोग किया जाता है। उसकी स्टार्टिंग में इसको जोड़ते हैं, तो ये स्टार्ट कैपेसिटर है, मोटर स्टार्ट कैपेसिटर। ऐसे ऐसे 2 कैपेसिटरों का प्रयोग किया जाता है। यह है ब्लैक पावर स्विच। यह 16 एम्पियर में ब्लैक पावर स्विच। आजकल इनका चलन वैसे कम हो गया है, लेकिन ये एक टिकाऊ स्विच है। इसको बोलते हैं हिंदी में कल्च, और इसका पूरा नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। वैसे इसे कल्च बोला जाता है। ये स्टार्टिंग में मोटर में काम आती है, और फिर ये जैसे ही मोटर अपनी स्पीड पकड़ लेती है तो ये सर्किट को ओपन कर देती है, जिससे कैपेसिटर डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये 2 HP की मोटर में, सिंगल फेज मोटरों में 2 या 3 HP की मोटर होती हैं, उसमें ये प्रयोग किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, जो अपने आप स्पीड पकड़ने पर कट हो जाता है। यह है कॉम्बिनेंट प्लायर, जिसका हम यूज करते हैं। कॉम्बिनेंट प्लायर बहुत ही ज़रूरी उपकरण है। इसके बगैर तो बिजली का काम करना असंभव है। इसके बाद आता है बैटन होल्डर। ये है बैटन होल्डर, इसको बैटन होल्डर बोलते हैं। उसके बाद आता है ये केसी कैपिंग। ये पट्टी होती है, इसको केसी कैपिंग भी बोलती हैं। ये 1 इंच की पट्टी है। 1 इंच की पट्टी में लगभग 10-12 तार आ जाते हैं। ज़्यादा तार होने पर 1.5 इंच की पट्टी का प्रयोग किया जाता है, जो इसे थोड़ी बड़ी होती है। ये कैपेसिटर है। ये सीलिंग फैन और रही इत्यादि में, आजकल सीलिंग फैन में इसका बहुत यूज किया जाता है। ये कैपेसिटर जो कि सभी को रखना होता है। अब हम आपको दिखाएंगे एक 15 एम्पियर सॉकेट।
ये 15 एम्पियर सॉकेट है। उसके बाद है हेक्सा, जो किसी भी नट बोल्ट को काटने, पट्टी को काटने, बोर्ड को काटने और वाइंडिंग को काटने का हटाने संबंधी काम आता है इसका। ये हेक्सा ब्लेड इसमें फिट हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर इस ब्लेड को बदला भी जा सकता है। और ये है रबड़ हैमर। इसके दोनों तरफ रबड़ होती है, जो नरम धातुओं की चीज़ होती हैं। जैसे सीलिंग फैन है तो उस पर सामान्य थोड़े से की बजाय इसे थोड़े का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, इससे लोहे की कील और भारी वस्तुओं को नहीं ठोक सकते। ये हल्की चीज़ों के लिए है, जिनके कवर बहुत पतले हैं उनके लिए इसको प्रयोग किया जा सकता है। अब आ गया वही होल्डर। ये लटकने वाला होल्डर बोलते हैं इसको। ये पेंडेंट होल्डर है, तो इसको पेंडेंट होल्डर का नाम दिया गया है। इसके बाद आता है अपना जो इंस्ट्रूमेंट आता है वो है सोल्डरिंग आयरन। ये सोल्डरिंग आयरन होती है। सोल्डरिंग आयरन किसी वस्तु को सोल्डर करने के काम आती है, और इस काम अच्छे से कोई टाका लगाना होता है तो इसका हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है 100 वाट फिलामेंट बल्ब। इसको 100 वाट फिलामेंट बल्ब बोलते हैं। ये देखो, ये 100 वाट फिलामेंट बल्ब है। इसकी खपत ज़्यादा होने के कारण, बिजली ज़्यादा खर्च करने के कारण इसका फलन कम हो गया है, लेकिन सप्लाई चेक करने पर इसका बहुत ही प्रयोग किया जाता है। सप्लाई चेक करने के लिए इसे सप्लाई और सीरीज बोर्ड में इसी बल्ब का ही प्रयोग किया जाता है। एलईडी बल्ब सीरीज बोर्ड के लिए कामयाब नहीं है। सीरीज बोर्ड में इसी का प्रयोग किया जाता है इसलिए। और ये है हमारा बेरिंग पुलर इनसाइड बेरिंग पुलर इसको बोलते हैं, जो 62 और 62 नंबर का बेरिंग निकालने का काम आता है। तो इसका भी हमें प्रयोग करना चाहिए। और ये एक बहुत ही इलेक्ट्रिशियन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और ये एक प्रत्येक वर्कशॉप में होना इसका बहुत ज़रूरी है। और ये सभी को बेरिंग निकालने में बहुत ही आसानी, बगैर चोट मारे इससे हम बेरिंग को निकाल पाते हैं। इसको इनसाइड बेरिंग पुलर बोलते हैं। तो आज हमको ये वीडियो कैसी लगी, जो कि बिजली संबंधी थी। इसमें इलेक्ट्रिशियन में होने वाले विभिन्न प्रयोगों के बारे में दिखाया गया है। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।